हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं हिंदी का गड़ा धन ए पाठ आज हम देखने वाले हैं। सुनो, दोहराओ और बताओ। 10वां पाठ है, उसका नाम क्या है? गड़ा धन। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। अब रामदीन जो था वो स्वयं स्वयं मतलब खुद, वो खुद तो बहुत परिश्रमी था। परिश्रमी मतलब मेहनती था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। और उसके जो चारों बेटे थे वो कैसे थे? बहुत आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। उसके जो 4 बेटे थे वो बहुत आलसी थे और हर समय हर वक्त वो क्या करते थे? इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अलड़पन से परेशान था। अब रामदीन उसके जो चारों बच्चे थे उसके इस अलड़पन से क्या हो गया था? परेशान हो गया था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। अब उसको उसके जो बेटे थे उसके भविष्य के बारे में क्या होती थी? चिंता सताया करती थी कि ये इसके हाँ, उसके जो बेटे हैं 4, उनके भविष्य की उसे क्या करती थी? चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। अगर उसके जो 4 बेटे वो काम नहीं करेंगे तो उनका पेट कैसे पालेंगे? यह चिंता उसे रात दिन सताया करती थी। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। अब एक रात रोज रोज तो वो उसी परेशानी में रहता था, लेकिन एक रात क्या वो इसी चिंता में क्या हुआ था? सोच रहा था कि हमारे बेटे को कैसा होगा, क्या होगा, ये सोच रहा था। तभी उसकी जो पत्नी है उसने क्या किया? उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। और उसकी पत्नी ने उसे विचार सुझाया, उपाय सुझाया। फिर वह सुनकर वो कुछ देर सोचता रहा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। खुशी से उछल पड़ना मतलब बहुत खुश होना। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। अब देखो, रात हो गई थी। फिर उसके पत्नी ने उसे उपाय सुझाया। वो सुनकर वो बहुत खुश भी हुआ। लेकिन अगली सुबह फिर उसने क्या किया? वो सो गए। फिर अगली सुबह उसने क्या किया? अपने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें क्या कहा कि तुम्हारी माँ और मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। मैंने क्या किया है? जो धन है वो खेत में छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। अगर आप लोगों को कोई ज़रूरत पड़े तो जो धन है खेत में वो आप निकाल कर उसका उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। अब उन्हें क्या लगा? अरे वाह, हमारे पिताजी ने तो हमारे लिए बहुत धन रखा है। ये सुनकर तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने उनके पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया कि आप जाओ, आप हमारी चिंता मत करो, हम यहाँ ठीक रहेंगे। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। और इस बात से तो खुशी थे कि उनके लिए उन्होंने पिताजी ने धन रखा है, लेकिन और भी एक बात थी कि क्या कि कुछ दिन के लिए उन पर उनके पिताजी का बंधन भी नहीं रहेगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब जब रामदीन और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर गए तो कुछ दिनों तक क्या हुआ? सब कुछ जैसे पहले की तरह चलता था ना। उनके पिताजी और माँ थी तो उसी तरह सामान्य चलता रहा। फिर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा और उनके पास जो धन था वो भी खत्म हुआ, समाप्त होने लगा। और उस घर में जो धान्य था वो भी समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। अब फिर सब खत्म हो जाने के बाद उनको चिंता होने लगी। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। फिर ये चिंता उन्हें सताती थी, चिंता हुई, लेकिन फिर उन्हें क्या हुआ कि वो बात याद आ गई। कौन सी बात? जो उनके पिताजी ने उनसे कही थी ना कि मैंने खेत में क्या कर रखा है? धन गाड़ कर रखा है, उसे ज़रूरत पड़ने पर तुम धन निकाल लेना। ये बात उन्हें याद आई। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। फिर उन्हें
उन्हें जब ये बात याद आई तो फिर उन्होंने उसी समय रात के समय खेत खुदाई का काम क्या किया, आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। फिर वो 2-3 ये पहली रात गई, दूसरी गई, तीसरी भी रात, 2-3 रात वो खेत तो खोदते रहे पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वो बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, जब वो 2-3 रात खेत खोदते रहे तो फिर उन्हें गड़ा धन नहीं मिला, लेकिन रात भर के परिश्रम से वे क्या हुए थे, बहुत थक गए थे, वहीं पर सो गए। और जब सुबह निराश और हताश होकर वो चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी उनके पिताजी जो थे रामजी के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा। फिर वो जो हरिनाथ था उसने उन चारों बेटों को पूछा कि तुम इतने थके हुए क्यों हो? फिर उन्होंने क्या किया, जो हरिनाथ थे उनको सब कहानी बताई, उनके पिताजी ने क्या कहा था, क्या नहीं, खेत में गड़ा धन है, हम उसे खोदने गए थे। फिर वो सब बातें उन्होंने क्या की, हरिनाथ को बताई। फिर हरिनाथ ने उन्हें सलाह देते हुए क्या कहा, देखो, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ाई। फिर हरिनाथ ने क्या कहा, आप तुम लोगों ने गड़े धन के लिए खेत तो खोद ही लिया है, आप क्या करो, तुम उसमें बीज बो दो। फिर उन चारों भाइयों के जो चेहरे उदास थे उस पर क्या हुआ, खुशी की लहर दौड़ आई। उनकी बात सुनकर वो क्या हुए, बहुत खुश हो गए, उसके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ आई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। फिर उन्होंने क्या किया, जो उनके पिताजी के जो परम मित्र थे हरिनाथ, उन्होंने जैसे जैसे कहा उन चारों ने वैसे ही किया, उन्हीं के जैसे क्या किया उन्होंने जैसा कहा उन चारों ने वैसा ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। फिर उन्होंने बीज बो दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद खेत में नन्हे नन्हे उसमें से क्या हुए, अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। फिर उन चारों के मन में क्या हुआ, उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। वो क्या हुआ, निराई और गुड़ाई करने लगे। निराई मीन्स निरर्थक घास फूस खोद कर निकालना, जो घास फूस उगाती है ना हमारे खेत में, वो निकालना। और गुड़ाई मीन्स मिट्टी खोद कर भुरभुरी करना। फसल बहुत अच्छी हुई। उन्होंने जो निराई और गुड़ाई की, उसके बाद फसल उनकी जो थी वो क्या हुई, बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। फिर उनकी फसल आई, उन्होंने उसको काट दिया। फिर जो उसमें से क्या हुआ, धान्य भी उन्होंने निकाल लिया। फिर उनके जो हरिनाथ थे, काका थे, उनको धन्यवाद देकर वो फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आई। फिर जब वो जो बाजार में बेचने के लिए जाने फसल की तैयारी कर रहे थे ना, उसी समय उनके पिताजी रामदीन और उनकी माँ तीर्थ यात्रा से लौट आई। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। फिर माता पिता के आते ही उन्होंने क्या किया, उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। फिर जो बोरे थे ना गाड़ी में लदे अनाज के जो बोरे थे, वो देखकर रामदीन ने क्या कहा कि अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा। फिर उन्होंने सिर हिलाया और स्वीकार किया और क्या कहा अपने पिताजी से, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। फिर वो चारों क्या समझ गए कि हमारे जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, हमें कुछ भी पाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। धन अपने आप मिलता है क्या, नहीं मिलता है। धन परिश्रम से ही कमाया जा सकता है। जीवन में परिश्रम का बड़ा महत्व है। परिश्रम के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता। परिश्रम मतलब मेहनत, इसलिए परिश्रम करने से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। हमें इस कहानी से यही सीख दी गई है कि परिश्रम से ही क्या होता है, धन कमाया जा सकता है और परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। धन्यवाद।